ऋषि ने कहा तुम उपयोग करो इन ध्वनियों को। आ उ म, ये 3 ध्वनियां, ये 3 अक्षर इंगित करती है जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था को। और फिर इस जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से परे एक चौथी अवस्था जिसे कहा गया तुरीय। तुरीय तक पहुंचने के लिए जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन 3 को पार करके चेतना तुरीय में स्थित होती। 3 से परे, when you transcend these 3 states, then you are in the turiya. You are the turiya. अब बात क्या आती है, इस गहरे विज्ञान को वही समझेगा जिसको कोई गुरु समझाएगा, अन्यथा वो ओम 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 की रटन लगाता रहेगा। ओम एक डिवाइस है, इट इज अ मॉड्यूल, इट इज अ डिवाइस, एक यंत्र है किसी अनुभूति तक पहुंचने के लिए। जो मन शरीर और बाहर विषय वस्तु भर को अनुभव करता है, वह मन अंतर्मुखी होके इन ध्वनियों के माध्यम से शरीर, मन और बुद्धि से परे चेतना को विकसित कर अपने आप की अनुभूति, अपने आप की समझ प्राप्त करता है। यूं समझिए कि जैसे आप चावल पका रहे हैं, तो चावल गला या नहीं गला आप सिर्फ एक दाना निकालते हैं और उसको चेक करते हैं, अगर वो गल गया तो सारे चावल गल गए। तो इसी तरह से करोड़ों करोड़ों ग्रह, नक्षत्र और इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले करोड़ों करोड़ों मनुष्यों, जीव जंतुओं में आपने अपने शरीर और मन को पकड़ा ताकि इसको तुम खोजो, इसमें क्या है, इस मन के आधार में क्या है, इस शरीर में क्या है, इस मन के पीछे चित्त में क्या है, बुद्धि में क्या है, और इस शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के पीछे जो मैं हूं, ये मैं क्या है। तो ये एक दाना आपने पकड़ा, इस मन को खोजा, स्वयं को खोजा और खोज के पाया जो, तो जाना जो यहां है वही सब जगह। इसे कहा जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो बाहर ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे भी भीतर है, तुम्हारे शरीर में भी, तुम्हारे मन में भी, तुम में भी। भारत के ऋषि ने यह कभी नहीं कहा कि परमात्मा तुमसे बाहर है और दूर है और कहीं जाना पड़ेगा उसे जानने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, अपने में गोता लगाओ, अपने आप को खोजो। अब अपने आप को खोजें कैसे, कहां से शुरुआत करें? तो आसान कर दिया, नाम से शुरू करो। तो लोगों ने उसका सत्यानाश कर दिया और उन्होंने मान लिया कि किसी गुरु से नाम ले लो तो बस बात खत्म हो गई। तो गुरुओं की दुकानें खुल गई, नामों की दुकानें खुल गई। हमने वहां से नाम लिया, हमने वहां से नाम लिया, हमने वहां से नाम लिया। नाम एक डिवाइस है, यंत्र है, एक एक्सपेरिमेंट है। अब जब देखो, ऐसे समझो, जब बच्चा जन्म लेता है
तो जन्म लेते ही उसके मुख से सहजता से कहीं पहला अक्षर कौन सा निकलता है? आ। रोता है तो भी, हंसता है तो भी। ऊ बाद में आता है। किसी भी अक्षर में जिसमें ऊ है वो बहुत बाद में आता है। और आ से भी करीब तर जो आ जाता है वो है मां। तो दुनिया के किसी देश में कोई बच्चा जन्मा हो, पहला अक्षर है आ, और दूसरा स्पष्ट जो वो बोल पाएगा वो होगा मां। हिंदी में मां, संस्कृत में माता, जर्मनी में माद्रे, मां सब जगह कॉमन है। अंग्रेजी में मदर, दूसरा शब्द मां, मां, दो मां। स्पेनिश में मां, माद्रे, मिलते जुलते होंगे। किसी भी भाषा में देखेंगे तो मां आ रहा है। जागृत और सुषुप्ति के बीच में स्वप्न होता है ना, तो आ और मां के बीच में ऊ है। तो हम ये कह सकते हैं कि आ में सारी दुनिया है। संस्कृत में हम ये मानते हैं आ से ही सारे बाकी अक्षर हुए। जैसे आप बोलो का, आ के बगैर का नहीं है क्या? आ के बगैर खा नहीं है, गा नहीं है, घा नहीं है, पा नहीं है, मां नहीं है, फा नहीं। आ की ध्वनि सब जगह आ रही है, नोट करना तुम। ला, या, रा, वा, डा, ड़ा, अणा। कैन यू डिलीट आ? इट्स एवरीवेयर। तो आ से संसार है, आ से सारी जागृत अवस्था है, आ से ये सारी सृष्टि है। जन्म लेता है तो बच्चे का पहला शब्द आ, मरता है तो भी आ, और घर वाले भी करते आ, वो भी रोते हैं तो आ ही निकलती मुझसे। आ में सारा संसार है, मां में सुषुप्ति, गहरी निद्रा। ऊ में मन है, स्वप्न है, इच्छाएं सब आ जाते। तो आ ऊ मां सिग्निफाई तुम्हारे पूरे अस्तित्व को कर रही है। और ऋषि ने आ ऊ मां, तो अक्षर हुआ ओम। मुंडकोपनिषद और मांडक्य उपनिषद इसी की व्याख्या है सारी। पर इस आऊ मां से परे भी कुछ है। बोले है। बोले कौन? तो जब हम हिंदी में ओम लिखते हैं तो ओम और उसके ऊपर ये जो चंद्रमा आता है ना, बिंदी ये जो आती है, द डॉट, that dot is the turiya, the fourth state. और इस तुरीय, द डॉट, और इस आ ऊ मां, या कहो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये किसके आधार पे सब हो रही है? ये जिसके आधार पर सब हो रही है उसी को हम कहें ओम, उसी को हम कहें परमात्मा, उसी को कह लो अल्लाह, उसी को कह लो राम। रमन्ति इति रामा, जो सब में रमण करे वो राम। अब राम नाम दशरथ के पुत्र का भी है, वेरी नाइस, पर रमण जो सब में कर रहा है वही है परमात्मा। देखें, कोई भी अनुभूति जो गहरी होती है उसको अगर शब्द से बयान करना चाहें तो मुश्किल हो जाती। आपने खाया,
कुछ मीठा। पूछे कोई कैसा है, क्या कहोगे? अच्छा है। बोले कैसा है? नहीं अच्छा है। नहीं अच्छा कैसे? नहीं बहुत अच्छा है। नहीं बहुत अच्छा मतलब? नहीं मतलब बहुत अच्छा माने बहुत अच्छा है। नहीं मतलब बहुत अच्छा क्या है? भाई बड़ा मजा आया। मजा मतलब? बड़ा बड़ा सुख आया। सुख मतलब? जी बड़ा आनंद आया। ये आनंद मतलब? बोले एक थप्पड़ खाएगा, जाके खा ले खुद। एक मीठा खाया तो वर्णन करना मुश्किल हो रहा है, और उस अनंत सत्ता का जिसने अनुभव किया हो उसके लिए कितना मुश्किल है उसका वर्णन करना। इसलिए एक दृष्टि से सारे शब्द अधूरे, सारे शब्द, क्योंकि मन अधूरा है, पर परमात्मा पूरा है। पर अज्ञानी पूछता है वो है कैसा? ऋषि कहता है संसार असत्य है तो उसके विपरीत में वो सत्य है। संसार जड़ है, उसके विरोध में वो चैतन्य है। संसार दुख रूप है, वह आनंद है। संसार में हर चीज सीमित है, वह असीमित है। बोले बहुत सारा बोल दिया। कहते चलो एक शब्द, सच्चिदानंद। अब ये जो शब्द है सत चित आनंद, दिस इज द मोस्ट टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ परमात्मा। सत्य कौन इनकार करेगा? क्या मुस्लिम कहेगा मेरा अल्लाह सत्य नहीं है? हिंदू कहेगा मेरा राम सत्य नहीं है? सिख कह सकता है कि नहीं हमारे वाहिगुरु सत्य नहीं है? सब क्या बोलेंगे? वो सत्य है, वो चेतन है, वो आनंद है, वो व्यापक है। सच्चित आनंद व्यापक। उनको ये भी 4 शब्द हो गए। थोड़ा और छोटा करो, बोला ब्रह्म। बोले ये भी बड़ा है, 2.5 शब्द है। और छोटा करो, ऋषि ने कहा ओम। अब हिंदू कहते हैं ओम तो हमारा है, मुस्लिम कहते हैं हमारा है ही नहीं। अब बताओ पागल, कैसे पागल है? जागृत अवस्था मुस्लिम को नहीं होती, स्वप्न नहीं होता उसे, उसे सुषुप्ति नहीं होती। होती। और सच तो ये है, इंसान का बच्चा जब पैदा होता है ना, उस पर कोई लेवल नहीं होता है। न वो हिंदू है, न वो सिख है, न वो मुस्लिम है, न यहूदी, न ईसाई, न जैनी, न बौद्ध, कुछ भी नहीं है। जिसके हाथ लग गया वही ट्रेनिंग हो जाएगी उसकी। एक जगह मैं मंदिर में थी, कानपुर की बात है, तो वहां हमने कीर्तन कराया शुरू, राधे 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 राधे। अब सब गा रहे, तो उसमें एक दो जो थे बैठे हुए हमारे गुरुमुख, वो ना बोले, हम नहीं बोलते। अब मुझे ये चीजें दिख जाती, तो हमने कीर्तन रोका। मैंने कहा भाई राधा शब्द को समझो क्या है। निश्चित राधा कृष्ण की प्रिया थी, तो राधा कृष्ण तो है, पर राधा शब्द का अर्थ क्या? तो राधा को उल्टा करो शब्द को, तो क्या बनेगा? मन की धारा जब संसार में गई तो जीव फंस गया, और जब मन की धारा अंदर लौट आई तो धारा बन गई। ये जो मन की धारा बाहर थी जब अंदर को गई, तो ये अंतर बैठे परमात्मा कृष्ण को मिला देती। मन बहिर्मुखी होगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा? तो मन की धारा को अंदर करना पड़ेगा। तो परमात्मा को किसने मिलाया? धारा ने की राधा ने? मैं अब जिसको जिसको परमात्मा को मिलना है और हमारे संग गाए राधे राधे श्याम मिला दे, अब वो भी गाएं राधे राधे
श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि उसमें चिढ़ आ गई। ये हिंदुओं का है, ये हिंदुओं का है। कोई कहता है ये सिखों का है। अजीब बात है। परमात्मा नाम परमात्मा नहीं है, राइट? इशारा है उस परम सत्ता की ओर। और कोई भी नाम परमात्मा का इशारा ही है, परमात्मा नहीं है। उसके लिए तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति के पार चेतना को ले जाना और स्व में स्थित होकर स्व की खोज करना, तो तब मालूम चलता है कि क्या है वो। इसलिए सब संतों ने कहा जो हम कह रहे हैं वो कह कह के भी तेरा स्वरूप कहा नहीं जा सकता है। मैं कितनी महिमा वर्णन कर लूं तो भी प्रभु तेरी महिमा कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि जो कहने में आते हैं वो शब्द हैं और तुम शब्द से परे हो और पार हो। पर हम कोशिश फिर भी कर रहे। नाम के विषय में आखिरी सवाल ले लें। श्यामला प्रश्न वेरी इंटरेस्टिंग। ये आई हैड सेव्ड इट फॉर लास्ट। रीजन है उसका। आप वो कहते कई वर्ष पहले हमको एक स्वामी जी मिले, तो वो स्वामी जी ने कहा गायत्री मंत्र का जप करो। तो मैं गायत्री का जप करने लगी। फिर कोई चैतन्यानंद वो मिले इन विजन, मन में दिखे। उन्होंने कहा सोहम बोलो। तो कई साल तक मैंने नहीं किया। फिर कुछ समय पहले गणपति सच्चिदानंद ने कहा गायत्री करो 1000 बार। अब मैं क्या करूं? गायत्री करूं, सोहम करूं, या जो आप कहते हो वो करूं? ये गुरुओं का बड़ा भ्रम पड़ गया ना अब तो। ये वाला करूं कि वो वाला करूं? एक स्वामी जी बता रहे थे, कहते किसी ने उनसे कहा महाराज मंत्र दे दो। तो हमने कहा ठीक है। तो मंत्र दिया। उन्होंने कहा तुम मंत्र करो सोहम। फिर वो दूर रहते थे। फिर उनके शहर में कोई और संत आए। वो संत प्रवचन अच्छा कर रहे थे, तो इनको लगा भाई इनसे लेते। तो उनसे कहा महाराज कोई मंत्र कहिए। तो उन्होंने कहा अभी क्या करते थे? तो उन्होंने कहा कि एक हमारे को स्वामी जी मिले थे 4 साल पहले। उन्होंने कहा था सोहम करो। बोले नहीं नहीं ये तो बड़ा वेदांतियों वाला मंत्र है। नहीं नहीं नहीं, तुम मंत्र करो दासोहम। दा लगाओ साथ में। तो वो दासोहम 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 करने लगे। फिर पुराने स्वामी जी आ गए शहर में फिर से। तो उन्होंने कहा महाराज आपने दिया था सोहम। तो दूसरे स्वामी जी मिले, उन्होंने कहा नहीं दासोहम। तो क्या करूं अब? क्योंकि जब बैठता हूं तो कभी ये आता है कभी ये आता है, तो अब मैं क्या करूं? तो स्वामी जी ने कहा देखो जो मैंने तुम्हें मंत्र दिया ना वही रखो। तो बोले वो तो कहे दासोहम। कहते नहीं ऐसे कर लो, उसके साथ 100 और जोड़ दो, 100 दासोहम। फिर 2 साल बाद वही नंबर 2 स्वामी जी मिल गए। कहते नहीं ये नहीं मंत्र ठीक है, कहो अहम सुदासोहम। फिर समय बाद फिर दूसरे वेदांती मिल गए स्वामी जी। अब क्या करूं? ये करूं वो करूं? बोले नहीं तो सब छोड़ कर हम। वो भक्ति के आचार्य स्वामी जी फिर मिल गए। बोले ठीक चल रही साधना बच्चे? बोले हाँ महाराज।
मंत्र कौन सा कर रहे हो, गड़बड़ तो नहीं किया? बोले नहीं महाराज जी, वो पुराने मिल गए थे स्वामी जी, उन्होंने कहा खिचड़ी हो गई, तुम करो हम। बोले हम तो अहंकार होता है, हम छोड़ो, करो दासो हम। कंफ्यूजन ऑफ गुरुस। एक्चुअली गुरु की कंफ्यूजन से कम तुम्हारी कंफ्यूजन ज्यादा होती है। बोले हमको फला स्वामी जी सपने में मिल गए, उन्होंने कहा ये कर लो। एक स्वामी जी सामने से मिल गए, उन्होंने कहा ये कर लो। अब वो तीसरे मुझको पूछ रही मैं क्या करूं? मैं कहूंगी सब छोड़, क्या करना बोल के। एक चुप 100 सुख। क्या करना मंत्रों के चक्कर में पड़ के? क्या करना? कही है वो कहते हमारे गुरुजी थे, उनसे मंत्र लिया था, वो गुरुजी मर गए हैं, पर हम आप पे श्रद्धा करते हैं तो आप मंत्र दे दीजिए। भाई गुरु ना रहा शरीर तो जाएगा, पर उसने जो भी मंत्र दिया होगा तो वो परमेश्वर का ही नाम कोई। What is the problem? Why do you wish to change the मंत्र? कहते नहीं, सब कहते हैं कि जिसको गुरु मानो उसका दिया मंत्र करो, तो आप मुझे दोबारा से दे दो। मैंने कहा ना, मेरी आदत नहीं कि मैं कंफ्यूजन क्रिएट करूं। तो वो सालों रोते रहे, आप हमें शिष्य नहीं बना रहे, हम बनना चाह रहे हैं, आप शिष्य नहीं बना रहे। मैं प्यारे शिष्य बनते हैं प्रेमा भक्ति से, ना कि खाली मंत्र ले लेने से। हमारे 1-2 ऐसे चेले हैं, हम तो उनकी बहुत टांग खिंचाई करते हैं। उन्होंने कहीं और से मंत्र दीक्षा ली, फिर वो हमें मिल गए, यहाँ आने लग गए, तो मैं तो उनको बहुत बार चिढ़ाती हूँ कि तुम तो हमारे चेले ही नहीं हो, हमसे तुमने मंत्र दीक्षा नहीं ली। तो जिनसे ली है मंत्र दीक्षा, चेले तो तुम उनको हो, हमारे थोड़ी हो। फिर एक बार वो कहते अच्छा महाराज फिर आप दे दो। मैं बेवकूफ, हम टांग खींच रहे हैं, तुम सीरियस हो रहे। प्रश्न ये नहीं होता है जो आप बना लेते हो, गुरु से नाम लो, गुरु से नाम लो। इट इज नॉट जस्ट द नाम अलोन, इट इज हाउ टू डू दैट नाम। अगर उसके विज्ञान को तुम नहीं समझते हो, फिर भले कुछ बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है उससे। पर जिसे हम मंत्र कहते हैं, वह मंत्र का अर्थ है एक खास कॉम्बिनेशन है किसी ध्वनि का, जिसकी वाइब्रेशन तुम्हारे शरीर में, मन में कुछ परिवर्तन ला सकती है। इसलिए समय की आवश्यकता के अनुसार आपके जो गुरु हैं वो अलग अलग समय पर आपकी मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक स्थिति को देख के वो कह सकते हैं कि अब यह मंत्र करो, अब यह मंत्र मत करो। पर याद रहे, मंत्र का अर्थ सिर्फ रटना नहीं होता। मंत्र का अर्थ है जो तुम्हें मौन में ले जाए, वही मंत्र है। जो मन को चुप्पी में ले जाए, वही मंत्र है। और उस चुप्पी में शब्द कोई नहीं, ध्वनि कोई नहीं, सीमा कोई नहीं, और मन भी जहां जाके लीन हो जाता है। उस ध्यान की स्थिति तक जाने के लिए सब मंत्र, सब ईश्वर के नामों की उपयोगिता है। एज सच वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं। पर अनाम को समझोगे कैसे? तो ऋषियों को, गुरुओं को, संतों को आपके सहयोग के लिए किन्हीं किन्हीं नामों की सजेशन उन्होंने दी है। पर ओम जो है वो बहुत अधिक अपनाया गया है, स्वीकृत हुआ है। बौद्धों में ओम मणिपद में हूं, और जैनियों में भी ओम स्वीकृत हुआ। पंचरत्नों में ओम शब्द आता है। गुरु नानक ने उसी को ओंकार कहा, एक लगा के एक ओंकार कहा। और रूट में जाओगे तो जब एक मुसलमान कहता है आमीन, ये भी ओम के रूट से आ रहा है।
और ईसाइयत में आमिन, उसका भी रूट यही आ जाता। पर परमात्मा अनाम है, पर हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए नाम की। और जो बात सुखमनी साहब की ये जो पंक्तियां आपने लिखी हैं, नाम के तारे सगले जंत, ये किस नाम के बारे में कह रहे हैं जिसने जगत को धारण करके रखा है? तो नाम अर्थ है ध्वनि। ध्वनि माने वाइब्रेशन, एंड एवरीथिंग इज बेसिकली ए वाइब्रेशन। साइंटिफिकली अगर हम उसे समझें, हर वस्तु उसकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से ही तो बनी, उसकी एटॉमिक वाइब्रेशन की वजह से ही तो बनी। वाइब्रेशन माने स्पंदन, अणुओं के स्पंदन से सब कुछ हो रहा है। सृष्टि की कोई भी वस्तु हो, चांद हो, सूरज हो, पेड़ हो, पत्थर हो, के शरीर हो, तो उस स्पंदन को नाम, नाम, ये स्पंदन किसका? हम ये कह सकते हैं एट द एटॉमिक लेवल, आणविक सीमा पर उस वाइब्रेशन को अगर हम रिकॉर्ड कर सके या डिकोड कर सके, तो दैट विल बी क्लोजेस्ट टू ओम। ओम नहीं, बट क्लोजेस्ट टू ओम। इसलिए कहा नाम से सब जंतु, नाम से सब सृष्टि, नाम से ही सब कुछ हुआ है। इट्स सेट ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। तुम्हारा शरीर एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, सांस चल रही है, ये भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। और फिर जब इस फ्रीक्वेंसी में एक चूक आती है, तो प्राण अलग, शरीर अलग, फिर रह गया मुर्दा। पर इस मुर्दे शरीर में भी कुछ फ्रीक्वेंसी चल रही है, तभी तो मुर्दा कोई जलाए नहीं, कोई गाड़े नहीं, तो भी अपने आप डिजेनरेट होने शुरू हो जाएगा। उसमें भी एक फ्रीक्वेंसी चल रही है। ऐसी कोई चीज नहीं जगत में जो इस क्रम से, जो इस स्पंदन से परे या बाहर हो। जो कुछ भी स्पंदन में है वह प्रकृति है। जो कुछ भी प्रकृति है वो बनती है, मिटती है, टिकती है, बनती है, मिटती है, टिकती। और किसके आधार पर? जिसके आधार पर ये सब बनना, चलना, टिकना हो रहा है, उसी को परमात्मा कहते हैं। अब उसको समझना हो तो कैसे समझें? बुद्धि से नहीं, ध्यान की गहराइयों में, अपने अंदर भीतर जाने से।